और अब बात करते हैं हम देवभूमि की, उत्तराखंड के ऑपरेशन मजार की। इन दिनों ऋषिकेश और देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में मजार के नाम पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान किया जा रहा है। एक तरफ जहां पर सरकारी जमीनों पर बनी अवैध मजारों और दूसरे निर्माण को हटाया जा रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ हिंदू संगठन भी मजारों पर हथौड़ा चला रहे हैं। लेकिन अब मजारों को लेकर उत्तराखंड में एक नई सियासत शुरू हो गई है, नई तकरार शुरू हो गई है। देवभूमि में मजार पर चल रहे हथौड़ों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार और पलटवार छिड़ गया है। कांग्रेस का आरोप है कि धामी सरकार ने प्रदेश में दहशत फैलाने के लिए कानून का सहारा लिया है। कानून को लेकर आड़ लेकर कहीं ना कहीं इस तरह के काम किए जा रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट की आड़ में सरकार खुद मजारों और मंदिरों को तोड़ रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जो भी हो रहा है हाईकोर्ट और कानून के मुताबिक ही हो रहा है। कांग्रेस मजार पर सियासत कर रही है, मजार के नाम पर सहानुभूति पाने की कोशिश कर रही है। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच मजारों को लेकर वाद और विवाद यानी वार और पलटवार भी शुरू हो गया है। दरअसल हाईकोर्ट के ओर से बताया गया था कि जो अवैध कब्जे हैं उनको खाली कराया जाए, जिसके तहत मजारों के ऊपर भी हथौड़े चले। इसमें सिर्फ मजार ही नहीं है, कई जो मंदिर थे वो भी इसकी चपेट में आ गए। लेकिन अब जो हो रहा है वो है सियासत हो रही है। दरअसल हो क्या रहा है आपको बताते हैं। बीजेपी की ओर से हाईकोर्ट का आदेश, अवैध कब्जे पर कार्रवाई हो रही है। अवैध निर्माण पर एक्शन नहीं हम ले रहे हैं और जो वैध है उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जो इलीगल है उनको ही तोड़ा जा रहा है। कांग्रेस का क्या कहना है, हाईकोर्ट की आड़ में दहशत फैलाई जा रही है क्योंकि मजार तोड़े जा रहे हैं। कानून ना टूटे ये देखना सरकार का काम है, ये कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है। और बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जो लीगल है उन पर कुछ भी गलत या फिर बुलडोजर नहीं चल रहे, हथौड़ा नहीं चल रहा। मजार को लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी पर क्या आरोप लगाया है, बीजेपी ने क्या दलील दी है, यह भी आपको सुनाते हैं। और वन क्षेत्र में जो मजारें हैं, मजार ही नहीं है, हमारे मंदिर हैं, हमारे मठ हैं, हमारे पूजा स्थल हैं, सभी धर्म जातियों के। जब एक फरमान जारी हो रहा है तो उसकी जद में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, सवाल ये है। हमारा सवाल ये है कि जिस तरह से अतिक्रमण के नाम पर पूरे प्रदेश में एक दहशत पैदा की गई है, जिससे उजाड़ने की कोशिश हो रही है, नोटिस चस्पा हो गए हैं और घर, दुकानें, ढाबे सब तोड़े जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ये कार्रवाई हो रही है और कानून सम्मत यह कार्रवाई हो रही है। सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए कांग्रेस झूठा प्रचार कर रही है और इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। और इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी। जो भी अवैध कब्जे होंगे सिर्फ उन्हें ही तोड़ा जाएगा और जो लीगल है उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। जब तक यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि निर्माण राजकीय भूमि में है और अवैध निर्माण को हटाया जाना आवश्यक है, तब तक कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। परंतु वन भूमि में लैंड जिहाद के नाम पर जो प्रतीक खड़े कर दिए गए हैं, अवैध कब्जे कर दिए गए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन सामान्य स्थितियों में मैं फिर से सभी राज्यवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अतिक्रमण के नाम पर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। अब उत्तराखंड सरकार जमीनों पर जो अवैध कब्जा हुआ है, धार्मिक स्थल जो बनाए गए उस पर बुलडोजर चला रही है। मजारों के साथ अवैध मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं। लेकिन सियासत हो रही है और वहीं कुछ लोग कानून और हाथ में लेकर खुद ही मजारों पर हथौड़ा चलाते नजर आ रहे हैं। देहरादून के गडियारा मोहल्ले से ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जहां पर कुछ महिलाओं ने खुद ही एक मजार को तोड़ दिया। महिलाओं ने कुछ लोगों के साथ मिलकर मजार पर हथौड़ा चला दिया। इस दौरान महिलाओं ने नारे भी लगाए। महिलाओं ने मजार को तोड़ने का एक वीडियो बनाया, जिसे सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कुछ स्थानीय लोगों ने ही जाकर एक मजार को तोड़ दिया। हालांकि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये कानून के तहत की जा रही है सरकार की ओर से, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरह से खुद अपने हाथों में कानून को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। और अगर जमीन सरकारी है तो यहाँ तुम्हारे बाबा नहीं रहेंगे, ठीक है? यहाँ किसी का पीर फकीर नहीं रहेगा बिल्कुल भी। और अब मैं मंदिर बनाती हूँ, इनके किसी के बाप ने बना रखी है। चलो अब दूसरे भाई शुरू हो जाओ। हम तो तोड़ने वालों में से हैं। अरे क्या बता, गडरिया मोहल्ले में बना रखी है इन्होंने।
सरकारी भूमि पे बना रखी है। तो बाहर निकले। आज मैंने सबको बुलाया, देख जय श्री राम। जय श्री राम। ये है, आज मैंने सभी को बुलाया था, जितने भी भाई लोग थे। मैं कहती हूँ भैया संगठन अपने अपने ऊंचे रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर कम से कम अपनी बहन का साथ तो दो। तो आज बहुत सारे भैया लोग आ रखे हैं ये हटाने के लिए। तो देहरादून से पहले ऋषिकेश में भी मजार को तोड़ा गया था, इसे लेकर भी खूब हंगामा हुआ था, लेकिन बात हम जो कह रहे हैं, जो बात सामने आई थी वो बिल्कुल अलग थी। दरअसल ऋषिकेश में मजार को जबरन नहीं तोड़ा गया था, बल्कि जिसके जमीन पर वो मजार थी बनाई गई थी, उसने ही अपनी मर्जी से मजार को तोड़वा दिया। अब आपको बताते हैं उत्तराखंड में अवैध मजारों को हटाने के लिए स्वामी दर्शन भारती देवभूमि बचाओ समिति क्या कर रही है और किस तरह से इस पर काम किया जा रहा है। देहरादून में तोड़ी गई थी अवैध मजार, यह सामने बात आई थी। मजार तोड़ने का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। प्रेमनगर इलाके के गडेरिया मोहल्ले की यह मजार थी और मजार तोड़ने वालों पर पुलिस ने अब एफआईआर भी दर्ज कर ली है। एक जो ऋषिकेश वाली घटना हुई थी उसमें तो यह था कि जिसने मजार बनवाई थी, जिसके जमीन पर थी, उसने ही उसको तोड़वा दी, लेकिन जो देहरादून वाली बात आई है सामने, इस पर अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से जो मजार बनाने का मामला सामने आया था। देवभूमि उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जे किए गए हैं। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का तरीका क्या है? उत्तराखंड के सरकार वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, अवैध कब्जा। उत्तराखंड सरकार जब इस पर विशेष अभियान चला रही है, सरकारी जमीनों से जो अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है और अब तक 470 अवैध मजार हटाई गई हैं और 45 से ज्यादा मंदिरों को भी तोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर वन विभाग की जो जमीन है, सरकारी जो जमीन है, उस पर जो अवैध कब्जे थे उनको हटा लिया गया है। और इस लैंड जिहाद को लेकर अब लगातार विवाद भी हो रहा है, चर्चा भी हो रही है। और साथ ही आपको बताएं कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होता है, उसके बाद 1000 से ज्यादा मजारें इस पर बना दी गई हैं। अवैध मजारों के नीचे मानव अवशेष नहीं मिले हैं। उसकी वजह आपको बता दें कि उस जमीन पर अवैध कब्जा कर देते हैं, फिर मजार बनाते हैं। 470 अवैध मजार इससे हटाए जा चुके हैं। 3000 एकड़ जमीन को मुक्त कराया गया है। यह सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कि अवैध मजारों के नीचे मानव अवशेष नहीं मिले, क्योंकि जो मजार होते हैं वो कहीं ना कहीं पीर फकीर का कब्र जो बनाया जाता है उसके ऊपर ही बनाया जाता है, लेकिन यहां पर वो फेक नजर आता है। अब देवभूमि में एक तरफ जहां पर सरकार अवैध जो कब्जे हैं, धार्मिक स्थल उनको हटाने का काम कर रही है, तो वहीं पर हिंदू संगठन भी देवभूमि में अवैध मजारों को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। हालांकि इस बीच हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोग जबरदस्ती मजारों में जाकर उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कानून अपने हाथ पर ले रहे हैं। ऐसे कई सारे वीडियोस भी वायरल हुए हैं। देहरादून पुलिस भी एक्टिव हो गई है। इसके बाद प्रेमनगर थाने में पुलिस ने मजार तोड़ने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब वहां के एसएसपी का तो कहना है कि इस तरह के मामले सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि वीडियो को वायरल किया जाता है और जो ऐसा करेंगे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। थाना प्रेमनगर के ठाकुरपुर क्षेत्र के अंतर्गत गडरिया मोहल्ला के पास एक पुराना मजार था, जिसको कि आज दिन में कुछ लोगों के द्वारा अनौठाई तरीके से तोड़ा गया है और तोड़ते समय एक कम्युनिटी विशेष के प्रति आपत्तिजनक तथ्यों का इस्तेमाल किया गया। उस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाते हुए उसको वायरल करने का प्रयास किया गया। इस घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए थाना प्रेमनगर में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया है और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध हम लोग प्रभावी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। अब कुछ दिन पहले ऋषिकेश में मजार तोड़ने का एक वीडियो वायरल हुआ था। ऋषिकेश में गुमानीवाला और वार्ड नंबर 36 में यह मजार थी जिसे तोड़ा गया था। यह मजार हिंदुओं की निजी जमीन पर बनाई गई थी और निजी जमीन पर बनाई गई थी इसलिए तोड़ी गई। मजार तोड़ने के से पहले देवभूमि बचाओ समिति के लोगों ने बाकायदा जमीन के मालिकों से इजाजत ली थी और उसके बाद इसे तोड़ी गई थी, इसकी कार्रवाई हुई थी। हालांकि जब वीडियो सामने आया था तो उसको लेकर कई सारे सवाल उठाए गए थे, लेकिन बाद में पता लगा कि जिसकी जमीन पर यह बना था उसने खुद इजाजत दे दी थी कि इसको हटा दिया जाए। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव। आप काम करो, एक्शन। और अनिल भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। अनिल भाई नीचे नीचे इसको करो पहले, इसको हेलो इधर करो पहले, इधर इधर बैक। अरे हम दूर से थोड़ा है, इधर 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 इसको निपटाओ पहले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।